अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के हमने बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। अब उसके बाद हमने उसके पहले 4 न्यूमेरिकल्स बेटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था लास्ट 2 वीडियोस में, लास्ट 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज हम जो है ना न्यूमेरिकल नंबर 1.6 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ एक दो न्यूमेरिकल जो है वो लेंथी हैं, उनकी वो न्यूमेरिकल्स के लिए एक एक ही वीडियो अलग-अलग बनेगी। ठीक है, वो पिछली और आने वाली वीडियोस को बेटा देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, तो इंशाल्लाह आपको पिछली और आगे आने वाली वीडियोस को बेटा वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको साथ साथ मिलती जाएंगी। तो बेटा आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 जो बेटा आज हमने स्टार्ट करना है। उसमें हमसे उसने पूछा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। के आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बेटा कैपिटल जी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला बेटा उसने हमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का F=G m1 m2/r²। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला में F बेटा आपके पास फोर्स है, G बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M बेटा m1 मैस है, m2 बेटा हमारे पास दूसरी बॉडी का मैस है, और R² बेटा इन दो बॉडीज़ जो हम ले रहे हैं इनके दरमियानी फासले को बेटा रेडियस को डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इसका पढ़ा भी हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, ग्रेविटेशनल लॉज के बारे में। अब उसने हमसे कहा है कि आपने डिमेंशन बतानी है। ठीक है, डायमेंशन के बाद उसने कहा कि आपने यूनिट भी बताना है। इसका बताना किसका? जी का ही यूनिट बताना है और जी की ही डायमेंशन बेटा आपने बतानी है। जो उसने हमें फार्मूला गिवन दिया है वो फार्मूला बेटा उसने कहा है कि F=G m1 m2/r²। इस फार्मूले को लेके बेटा आपने इसकी जी की डायमेंशन फाइंड करनी है यूज़ करते हुए, और फिर आपने इसका यूनिट भी निकालना है बच्चे। हमने इसका यूनिट भी निकालना है और इसकी डायमेंशन भी निकालनी है। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए बेटा हम इसकी डायमेंशन और यूनिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं बेटा कि आपके पास आ जाता है F=G m1 m2/r²। ठीक है, अब देखेंगे उसने फार्मूले में न्यूमेरिकल में हमें पूछा जी की हमने डायमेंशन निकालनी है। मतलब क्या है कि यहाँ से हम जी पहले निकालेंगे, जी को अलग करेंगे तो बेटा इसलिए यहाँ पे R² यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा बेटा, आपके पास रह जाएगा G m1 m2 = F/r²। ठीक है, ये आपके पास बेटा रह जाएगा। अब हमने क्योंकि जी फाइंड करना है इसलिए ये दोनों m को उठा के ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे तो बेटा यहाँ पे आके डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास रह जाएगा G=F/r²/m1 m2। बेटा यहाँ पे हमारे पास जी निकल आया। हमने ये जी सबसे पहले हमने जी निकाल लिया फार्मूले से कि जी किस तरह बेटा आपके पास निकला। अब उसके बाद हमने इनकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन अब फाइंड करते हैं, डायमेंशन निकालनी है बेटा। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन का पता होना चाहिए, R² की डायमेंशन, R का डायमेंशन का पता होना चाहिए, m1 और m2 की डायमेंशन का बेटा हमें पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे जी की। तो बेटा हम जी की डायमेंशन निकालेंगे तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमारे पास जो राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की डायमेंशन बेटा हम सबसे पहले निकालेंगे। तो हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं कि इसकी डायमेंशन बेटा हमारे पास क्या आएगी। तो इसकी डायमेंशन की तरफ जाते हैं बच्चे। हम इसकी डायमेंशन हमने जी निकाला, हमने जी की वैल्यू निकाली है। जी यहाँ पे बेटा हम लिखते हैं, जी बेटा हमारे पास आया F/r²/m1 m2, यही फार्मूला हमने निकाला।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फोर्स की डिमेंशन निकालेंगे। फोर्स की बेटा डिमेंशन हमारे पास क्या होती है, आपको याद है, फोर्स बेटा बेसिकली हमारे पास बराबर होता है ma के, ठीक है, m/a। अब याद हो के मैंने बताया था कि मैथ्स के लिए हम हमेशा डिमेंशन, जब हम इसका डिमेंशन एनालिसिस करते हैं तो बेटा हम इसके लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं, ठीक है, मैथ्स के लिए। अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है, हमारे पास होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की डिमेंशन के लिए हमारे पास क्या होगा, हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन की डिमेंशन के लिए बेटा हमारे पास आएगा, हमारे पास v वेलोसिटी की डिमेंशन क्या होती है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी की डिमेंशन बेटा हमारे पास होती है L t-1, ठीक है, ये बेटा हमारे पास वेलोसिटी की डिमेंशन होती है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L t-1 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ओवर टी, क्योंकि हम टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं डिमेंशन एनालिसिस करते वक्त। अब उसके बाद हम जब टी को ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा L t-2, ये बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन की डिमेंशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैथ्स की डिमेंशन भी बेटा हमारे पास निकल आई, एक्सेलरेशन की डिमेंशन भी निकल आई, तो हम बेटा फोर्स की क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की डिमेंशन जो बेटा वो आ जाएगी, फोर्स की जो डिमेंशन है बेटा वो हमारे पास आ जाएगी M/L t-2, बेटा ये हमारे पास फोर्स की डिमेंशन आ गई, ठीक है। अब याद हो, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था डिमेंशन वाला तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बेटा डिमेंशन की चार कंडीशन है। सबसे पहले कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसके बाद मैस है, फिर टाइम है, फिर लेंथ है, लेंथ और टाइम है। अब रेडियस मैंने बताया था कि रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड, इन सब के लिए बेटा हमेशा हम लेंथ ही यूज़ करते हैं, इनका यूनिट मीटर में होता है और इनके लिए हम कैपिटल L ही यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर की डिमेंशन की बात करें तो बेटा आर स्क्वायर की जो डिमेंशन है वो आपके पास आ जाएगी L स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आर स्क्वायर की डिमेंशन आ गई। अब पीछे रह गई M1 M2 की, तो बेटा हम M1 की डिमेंशन भी बेटा आपके पास कैपिटल M होगी, ठीक है, और आपके पास M2 की भी डिमेंशन जो है वो M2 की भी बेटा आपके पास डिमेंशन जो है वो कैपिटल M होगी आपके पास। M2 की डिमेंशन भी बेटा आपके पास कैपिटल M ही होगी, ठीक है। अब ये देखें कि हमने जो राइट साइड पे बेटा हमारे पास इक्वेशन की राइट साइड पे भी जो बेटा हमारे पास चार थी, हमारे पास फोर्स, रेडियस और मैसेज की हमने डिमेंशन जो है बेटा वो चारों की डिमेंशन बेटा हमने निकाल ली। जैसे कि आपको ये देखें, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों फोर्स की, ठीक है, रेडियस की और मैसेज की बेटा डिमेंशन निकाली। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। अब सारी की सारी डिमेंशन जो आपने निकाली हैं वो बेटा आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो बेटा आपके पास जी की जो डिमेंशन है वो हमारे पास जी की डिमेंशन क्या आएगी वो हम अब इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो बेटा आपके पास आ जाएगा एफ़ की डिमेंशन क्या, ये आपके पास M/L t-2, तो हम लिखते हैं यहाँ पे M/L t-2 बेटा हमारे पास फोर्स की डिमेंशन आ गई। अब उसके बाद हम जो है ना आर की डिमेंशन लिखते हैं, तो बेटा आर स्क्वायर की डिमेंशन जो आई है वो हमारे पास L स्क्वायर आई है, ठीक है, और नीचे बेटा हमारे पास दोनों मैसेज की डिमेंशन जिसकी M, ठीक है, और इसका भी हमारे पास आ गया कैपिटल M। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब याद हो कि बेस एक जैसी हो तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो नीचे देखेंगे आपके पास जो नीचे है जैसे कि M/L इसकी पावर 1 है, t-2, ओके, और ये L स्क्वायर, नीचे भी बेटा आपके पास है M1 और मल्टीप्लाई बाय M1, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये दोनों वन की, इनकी दोनों की पावर 1 है, हम बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा M स्क्वायर। तो बेटा M/L, अब यहाँ पे L भी है, देखेंगे L की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे L की पावर 1 है और यहाँ पे L की पावर 2 है, तो हम इनकी भी 1 + 2
टी माइनस टू, बेटा इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हम इनको भी ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद आ जाएगा एम स्केयर, ये भी बेटा आपके पास आ गया। अब ये एम स्केयर नीचे हम इसकी पावर प्लस है, जब अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। तो बेटा आपके पास आ जाएगा एम की पावर वन, एम की पावर माइनस टू, एल की पावर थ्री, क्योंकि वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, टी माइनस टू, ठीक है। हाँ बेटा, कुछ लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने जब होमवर्क किया था तो उन्होंने बेटा क्या किया कि जो डायमेंशन थी उनको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई। तो ये याद रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट आपकी डायमेंशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए बेटा अब क्या करना है कि एम की पावर वन, अब यहाँ पे भी बेसिक जैसी हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा एम वन माइनस टू एल थ्री टी माइनस टू। तो बेटा ये हमारे पास अब यहाँ पे माइनस वन रह जाएगा, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो बेटा ये हमारे पास जो है जी की डायमेंशन जो हमारे पास निकल आएगी, डायमेंशन ऑफ जी, बेटा जो हमने उसने हमसे पूछी थी न्यूमेरिकल के अंदर कि आप डायमेंशन ऑफ जी बताएं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये डायमेंशन ऑफ जी बेटा आपके पास निकल आई है। इस तरह हमने डायमेंशन ऑफ जी निकालनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने हमसे पूछा था यूनिट ऑफ जी, तो हम यूनिट ऑफ जी की बात करते हैं। तो बेटा यूनिट ऑफ जी निकालेंगे हम। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ जी की तरफ। तो बेटा यूनिट ऑफ जी जो हम निकालेंगे, यूनिट ऑफ जी, उसके लिए बेटा हमारे पास यही फार्मूला जो हमने पीछे एफ इज आर स्केयर ओवर एम वन एम टू, ये यूज़ करेंगे, एफ आर स्केयर एम वन एम टू, ठीक है, यही फार्मूले को यूज़ करते हैं हम इसकी डिमेंशन निकालेंगे। अब याद हो कि बेटा हम जो फोर्स के लिए फोर्स का यूनिट होता है, इसी चैप्टर में बेटा स्टार्ट पे आपको बताया था न्यूटन, हमारे पास इसका यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आर का यूनिट क्या होता है बेटा आपके पास, रेडियस, जिसको हम कहते हैं, इसका यूनिट हम मीटर में लेते हैं, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैसेज का यूनिट आपको पता ही है, एम वन और एम टू का सेम यूनिट होगा, हम किलोग्राम बेटा इसका यूनिट लेते हैं। अब तीनों यूनिट्स बेटा हम पुट करते हैं, तो आपके पास एफ़ के जगह न्यूटन आ जाएगा, रेडियस दो है आर है, तो इसलिए यहाँ पे एम स्केयर आएगा, ठीक है। और नीचे बेटा आपके पास इसका भी किलोग्राम और इसका भी बेटा हमारे पास किलोग्राम, तो इस तरह ये किलोग्राम स्केयर हो जाएगा, किलोग्राम स्केयर हो जाएगा। अब जब ये किलोग्राम स्केयर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर, बेटा ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा, किसका, जी का यूनिट, बेटा इसे हम कहते हैं कि ये बेटा हमारे पास यूनिट ऑफ जी आ जाएगा बेटा। और यही बेटा दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी जो हमसे उसने पूछी थी कि आपने इनके हमें इसके बारे में बताना है। न्यूमेरिकल्स के अंदर दो चीज़ें बेटा उसने हमसे पूछी थी, एक उसने बेटा हमसे पूछा था डिमेंशन ऑफ जी, और दूसरा बेटा उसने हमें यूनिट ऑफ जी बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमसे पूछा था। और यही दो चीज़ें बेटा हमने यहाँ से फाइंड करनी थी। क्लियर है बच्चे? जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 1.7। उसमें हमने क्या करना है, उसने हमसे पूछा है, कहा है कि शो डैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज़ डिमेंशनली करेक्ट वेयर वी आई इज़ द वेलोसिटी एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है एट जब हमारे पास टाइम जो है वो ज़ीरो होगा। ए इज़ एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी। ये बेटा इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। हमारे पास उसने रिलेशन जो हमें दिया है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यहाँ पे वो उसने कहा है कि हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ये चीज़ बेटा हमने यहाँ पे प्रूव करनी है कि हमारे पास ये डिमेंशनली करेक्ट कि नहीं है। ये चीज़ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
ये बेटा उसने हमें इक्वेशन दिया है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिसमें हमारे पास दो हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब कि डिमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि हम साथ लिख ही लेते हैं कि क्या उसने कहा कि डिमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, कि मतलब क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड की डिमेंशन जो है वो हमारी राइट हैंड साइड की डिमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ बेटा हमने यहाँ प्रूव करनी है। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। हम प्रूव करते हैं डिमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, हमने ये प्रूव करना है। तो डिमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड बेटा, जिसमें हमारे पास है वी एफ, हमारे पास वेलोसिटी है, इसकी हमने डिमेंशन निकालनी है। वी एफ की डिमेंशन बेटा हमने निकालनी है। तो अब कहता है कि वी एफ की डिमेंशन आप निकालें तो वी एफ वेलोसिटी, जिसका फार्मूला आपको पता ही है, हमारे पास होता है एस ओवर टी या डी ओवर टी, जिस तरह भी आप ले लें, एस ओवर टी और डी ओवर टी। अब हमने इन दोनों की डिमेंशन लिखनी है। तो याद है कि डिस्टेंस के लिए और टाइम के लिए जो हम डिमेंशन यूज़ करते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या होती है, वो उसके लिए बेटा हमारे पास है एस के लिए हम लेंथ यूज़ करते हैं, ठीक है, और टाइम के लिए बेटा हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस 1। तो ये बेटा हमारे पास डिमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड की जो डिमेंशन है वो हमारे पास आ जाएगी एल टी माइनस 1, मतलब कि हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की जो डिमेंशन आएगी वो बेटा हमारे पास आएगी एल टी माइनस 1। ये बेटा हमारे पास इसकी डिमेंशन आ गई। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड की डिमेंशन की बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड की डिमेंशन को अब हम राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड की डिमेंशन निकालते हैं कि डिमेंशन ऑफ, हमारे पास डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे बेटा क्या है, हमारे पास वी आई प्लस ए टी, ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड है इक्वेशन की। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन की बेटा हम इसकी डिमेंशन प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम वी आई की डिमेंशन निकालते हैं। तो वी आई की डिमेंशन सेम सिमिलरली जो हमने वी एफ की निकाली है वही हमारे पास वी आई की डिमेंशन होगी एल टी माइनस 1, क्योंकि वो भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी, इसकी डिमेंशन हमारे पास सेम होगी। अब एक्सेलेरेशन की डिमेंशन हम निकालेंगे, जैसे कि पीछे में भी मैंने लास्ट 1.6 में भी एक्सेलेरेशन की डिमेंशन निकाली कि वेलोसिटी ओवर टाइम बेटा हमारे पास होता है एक्सेलेरेशन। अब वेलोसिटी की डिमेंशन ऊपर लिखी हुई है, यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक है, और नीचे बेटा हमारे पास आ जाएगा एल टी, ठीक है। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सेलेरेशन की जो डिमेंशन है बेटा वो हमारे पास आ जाएगी एल टी माइनस 2, ठीक है। और टाइम की डिमेंशन आपको पता ही है, हम टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं। तो बेटा हमारे पास तीनों की डिमेंशन निकल आई। अब ये तीनों वैल्यूज़ बेटा ऊपर वाली राइट हैंड साइड क्वेश्चन में पुट करते हैं। जब हम पुट करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक है, और प्लस एल टी माइनस 2 और साथ टी की डिमेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये वेलोसिटी की डिमेंशन हो गई और ये बेटा आपके पास एक्सेलेरेशन की डिमेंशन हो गई और ये बेटा आपके पास टाइम की डिमेंशन हो गई। अब यहाँ पे टाइम, ये टी की इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी टी है और ये भी टी भाई आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेटा आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक है, और प्लस एल टी माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। ये इस दोनों टीज़ की पावर्स को मैंने ऐड कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे -1 बच जाएगा तो बेटा आपके पास आ जाएगा एल टी
ये एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, तो बेटा ये दोनों, अब ये भी एल टी माइनस वन है और ये भी एल टी माइनस वन है, मतलब कि इनको हम प्लस करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस वन टू एल टी माइनस वन। अब याद हो कि मैंने बताया था कि कांस्टेंट नंबर की डिमेंशन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको टू ख़त्म कर देंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस वन। अब ये बेटा हमारे पास निकल आई है डिमेंशन, इसको हम डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड कहेंगे बेटा, हमारे पास डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब देखो कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड की डिमेंशन निकाली, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड की डिमेंशन बेटा हमारे पास एल टी माइनस वन आई, ठीक है। जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड की डिमेंशन भी बेटा आपके पास एल टी माइनस वन आई है, और राइट हैंड साइड की भी बेटा डिमेंशन आपके पास एल टी माइनस वन आई है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वी एफ, मतलब कि हम कहेंगे कि डिमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू dimension of right hand side, hence prove that, ठीक है। और उस साथ में अब ये भी लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज dimensionally बेटा हमारे पास डिमेंशनली करेक्ट होगी, हम कहेंगे डिमेंशनली करेक्ट। और यही चीज़ बेटा हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, और यही बेटा हमारे पास दो न्यूमेरिकल जो है वो पहले दो न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो गए।